सुन लो और आज दिल पर हाथ रखकर सुनो। कलयुग का सबसे कड़वा सच क्या है? कोई भी अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझते हो वो समय के साथ बदल जाता है। सब साथ छोड़ सकते हैं पर माँ कभी नहीं। इस घोर कलयुग में एक सच धीरे धीरे समझ आता है। दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते हालात देखकर मुड़ जाते हैं। लोग तब तक अपने होते हैं जब तक तुम उनके काम के होते हो। जब जेब खाली हो, जब नाम छोटा हो, जब वक्त खराब हो, तब असली चेहरे दिखते हैं। कलयुग की यही सच्चाई है। यहाँ लोग भावना से नहीं, फायदे से जुड़ते हैं। आज साथ हैं, कल व्यस्त हो जाएंगे। आज कसम खाएंगे, कल पहचानने से इनकार कर देंगे। और तब दिल से आवाज़ निकलती है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। लेकिन यही आधा सच है। पूरा सच यह है, दुनिया बदल सकती है पर माँ नहीं बदलती। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से माँ तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी पहली सांस से पहले उसने दर्द सहा। तुम्हारी पहली आवाज़ से पहले उसने प्रार्थना की। तुम गिरते हो, दुनिया हंस सकती है। माँ दौड़ती है, तुम हारते हो। दुनिया ताने दे सकती है, माँ तुम्हारे सिर पर हाथ रखती है। तुम गलत रास्ते पर भी चले जाओ, दुनिया छोड़ सकती है पर माँ उम्मीद नहीं छोड़ती। माँ का दिल अजीब होता है। उसे तुम्हारी गलती से नफरत नहीं होती, उसे तुम्हारे गिरने से दर्द होता है। वो तुम्हें छोड़ती नहीं, बस चुपचाप तुम्हारे सुधरने का इंतजार करती है। कलयुग में लोग कहते हैं खुद पर भरोसा करो। मैं कहता हूँ खुद पर करो, पर माँ की दुआ पर उससे भी ज़्यादा करो। क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, माँ की दुआ रास्ता बना देती है। और अगर धरती की माँ इतनी अटल है तो सोचो माँ दुर्गा कितनी अटल होंगी। जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला महसूस कराए तो याद रखना, तुम्हारी माँ की दुआ और माँ दुर्गा की शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है। कलयुग में पैसा साथ छोड़ सकता है, नाम साथ छोड़ सकता है, दोस्ती साथ छोड़ सकती है, पर माँ कभी नहीं। वो तुम्हारे लिए भगवान से भी लड़ सकती है। अगर आज तुम्हें लगता है कोई तुम्हारा नहीं है तो घर जाकर बस एक बार अपनी माँ को देखना, उसकी आंखों में झांकना। तुम्हें वहाँ स्वार्थ नहीं दिखेगा, तुम्हें वहाँ सिर्फ चिंता दिखेगी तुम्हारे लिए। माँ की दुआ छत की तरह होती है, दिखती नहीं पर हर तूफान से बचाती है। इसीलिए इस कलयुग में अगर किसी पर आँख बंद करके भरोसा करना हो तो वो माँ है, बाकी दुनिया परिस्थिति की है। माँ तुम्हारी है, दुनिया कहेगी कोई किसी का नहीं, पर सच्चाई यह है जब तक माँ है तुम कभी अकेले नहीं हो। और जब तक माँ दुर्गा की शरण है तुम कभी असहाय नहीं हो। इसीलिए शिकायत मत करो कि सबने साथ छोड़ दिया, गर्व करो कि मेरे पास अभी माँ है। क्योंकि सच यही है, लोग साथ छोड़ सकते हैं पर माँ कभी नहीं। कलयुग में लोग प्यार नहीं फायदा देखते हैं, भावना नहीं स्थिति देखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम टूट जाओ, इसका मतलब है तुम्हें मजबूत बनना है। याद रखो, जब साथ छोड़ देते हैं तब माँ दुर्गा साथ देती है। दुनिया अस्थाई है, माँ की शक्ति अस्थाई है। तुम क्यों दुखी होते हो? क्योंकि तुम उम्मीद गलत जगह रखते हो। तुम इंसानों से उम्मीद करते हो जबकि इंसान खुद कमज़ोर है। आज दोस्त है, कल व्यस्त हो जाएगा। आज रिश्तेदार हैं, कल दूर हो जाएगा। लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। वो है माँ दुर्गा की शक्ति। कलयुग में सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग इंसानों को भगवान बना लेते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। फिर जब इंसान धोखा देता है तो कहते हैं कोई अपना नहीं। अपना कौन है? जो तुम्हें गलत रास्ते से रोके वो अपना है। जो तुम्हें चरित्र बचाने को कहे वो अपना है। जो तुम्हें मेहनत करने को मजबूर करे वो अपना है। और ये सब कौन करती है? माँ दुर्गा। कभी सोचा है जब तुम गलत वीडियो देखने लगते हो अंदर से एक आवाज़ आती है, मत देख, वही माँ है। जब तुम गुस्से में गाली देने लगते हो और अंदर कुछ रोकता है, वही माँ है। जब तुम हार मानने लगते हो और अंदर से कोई कहता है एक बार और कोशिश कर, वही माँ है। दुनिया साथ नहीं देती क्योंकि दुनिया को तुम्हारा संघर्ष नहीं दिखता, माँ साथ देती है क्योंकि वो तुम्हारा दिल देखती है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो समझ लो
तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। कलयुग में अकेलापन सजा नहीं, तैयारी है। जिसे सबका सहारा मिलता है वो भीड़ में खो जाता है। जिसे सिर्फ माँ का सहारा मिलता है वो इतिहास बनाता है। आज से शिकायत बंद करो। ये मत कहो कोई मेरा नहीं, ये कहो मुझे अब खुद मजबूत बनना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारा चरित्र। कलयुग में पैसा सब कमाते हैं, नाम सब चाहते हैं, पर चरित्र बहुत कम बचाते हैं। अगर तुमने अपना चरित्र बचा लिया तो समझो माँ तुम्हारे साथ है। दुनिया छोड़ देगी पर माँ नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक शर्त है, तुम खुद को मत छोड़ो। जब तुम आलस में गिरते हो तब तुम खुद को छोड़ते हो। जब तुम नशे की तरफ बढ़ते हो तब तुम खुद को छोड़ते हो। जब तुम गंदी आदतों को अपनाते हो तब तुम खुद को छोड़ते हो। और जब तुम खुद को छोड़ देते हो तो दुनिया क्यों साथ दे? आज से खुद का साथ दो। सुबह जल्दी उठो, शरीर को मजबूत बनाओ, माता पिता का सम्मान करो, गंदी संगति छोड़ो, मोबाइल पर नियंत्रण रखो। ये सब सुनने में आसान है, करने में मुश्किल है, लेकिन यही तपस्या है। कलयुग में तपस्या जंगल में नहीं, अपने कमरे में होती है। जहाँ मोबाइल रखा है वहीं युद्ध है, जहाँ लालच है वहीं परीक्षा है, जहाँ अकेलापन है वहीं शक्ति बनने का मौका है। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो रो मत, समझ लो माँ ने जगह खाली की है ताकि सही लोग आए। अगर दोस्त बदल गए तो दुख मत करो, समझ लो अब तुम्हें खुद पर ध्यान देना है। कोई अपना नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया, इसका मतलब है कि सच्चा अपना सिर्फ माँ है। और जब माँ साथ हो तो डर किस बात का? आज से ये सोच बदलो। लोग क्या सोचेंगे छोड़ो, लोग क्या कहेंगे छोड़ो, लोग साथ देंगे या नहीं छोड़ो। तुम्हें बस इतना सोचना है, क्या माँ मुझसे खुश है? अगर जवाब हाँ है तो दुनिया की परवाह मत करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम तैयार किए जा रहे हो। कलयुग में वही टिकेगा जो अंदर से मजबूत होगा। बाहर का सहारा अस्थाई है, अंदर की शक्ति अस्थाई है। और अंदर की शक्ति कौन है? माँ दुर्गा। आज रात सोने से पहले एक वचन दो, मैं किसी इंसान से अपनी खुशी का भीख नहीं मांगूंगा। मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा, मैं अपना चरित्र बचाऊंगा, मैं माँ को अपने कर्म से प्रसन्न करूंगा। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि कोई भी स्थायी अपना नहीं होता, उसी दिन तुम भावनाओं के गुलाम नहीं, अपनी किस्मत के मालिक बन जाओगे। दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर अगर तुम माँ की शरण में अटल रहे तो तुम्हारी नींव कभी नहीं हिलेगी। यही कलयुग का अंतिम सत्य है। इंसान साथ छोड़ सकता है, माँ की शक्ति नहीं। जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा, वो सिर्फ शरीर नहीं संभाल रही थी, वो हमारी किस्मत संभाल रही थी। जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे तब भी उसने हमारे लिए दर्द सहा। उसने अपनी नींद छोड़ी, अपनी पसंद छोड़ी, अपनी तकलीफ छुपाई, सिर्फ इसलिए कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे। 9 महीने पेट में रखना आसान नहीं होता। हर लात, हर दर्द, हर कमजोरी माँ चुपचाप सहती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बच्चा बोझ नहीं, उसकी जान होता है। जब हम छोटे थे, रात रात भर जागकर हमें सुलाया, खुद भूखी रही, हमें खिलाया, खुद थकी रही पर हमें गोद में उठाया। हम गिरते थे, वो दौड़कर आती थी। हम रोते थे, वो खुद रोती थी। हम हंसते थे, उसकी दुनिया खिल उठती थी। दुनिया में बहुत रिश्ते मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, साथ देने वाले लोग मिलेंगे, पर बिना शर्त प्यार नहीं। वो सिर्फ माँ देती है। माँ का दिल मंदिर से भी पवित्र होता है। क्यों? वहाँ सिर्फ दुआ होती है अपने बच्चे के लिए। अगर पूरी दुनिया तुमसे नाराज हो जाए तो भी एक इंसान है जो तुम्हारे लिए भगवान से लड़ सकता है, वो है माँ। माँ कभी हिसाब नहीं रखती, नहीं गिनती कि उसने कितना किया, नहीं बताती कि उसने कितना कुर्बानी दी, बस करती रहती है चुपचाप। हम बड़े हो जाते हैं, अपनी दुनिया बना लेते हैं, दोस्त, मोबाइल, सपने, काम सब उलझ जाते हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन माँ की आंखों में आंसू आ जाए उस दिन समझ लेना तुमने कहीं गलती कर दी है। माँ का आशीर्वाद छत की तरह होता है, दिखता नहीं पर सुरक्षा देता है। और अगर धरती वाली माँ इतनी महान है तो सोचो जगदम्बा माँ दुर्गा कितनी महान होगी। जिस तरह हमारी माँ हमें 9 महीने अपने पेट में रखती है, वैसे ही माँ दुर्गा हमें पूरी जिंदगी अपनी शक्ति में संभालती है। हम गलती करते हैं फिर भी मौका देती है, हम भटकते हैं फिर भी रास्ता दिखाती है, हम कमज़ोर पड़ते हैं फिर भी शक्ति देती है। धरती की माँ हमें जन्म देती है, दुर्गा माँ हमें साहस देती है। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो 2 चीज़ कभी मत छोड़ना, अपनी माँ का सम्मान और माँ दुर्गा पर विश्वास।
जिस घर में माँ की इज्जत होती है वहाँ बरकत होती है। जिस दिल में माँ के लिए जगह होती है वहाँ भगवान खुद बसते हैं। आज से ये वचन लो, माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। उनका सिर झुकने नहीं दूंगा। क्यों? माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो पहचान देती है, वो हिम्मत देती है, वो दुआ देती है। और जिस इंसान के पास माँ की दुआ हो उसे कोई कलयुग हरा नहीं सकता। अंत में बस इतना, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। और अगर माँ दुर्गा पर विश्वास है तो तुम कभी अकेले नहीं हो। माँ है तो सब कुछ है। अगर आपको भी लगता है कि माँ कभी साथ नहीं छोड़ती तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए और परम भक्त गौतम के परिवार का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक करके परम भक्त गौतम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार दिल से धन्यवाद।